May I come in बच्चों? यस, आ गया, आ गया, फिजिक्स पढ़ाने मैं आ गया। फिजिक्स इज वैल्यूबल, बच्चे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरी दुनिया को फिजिक्स पढ़ाने मैं आ गया। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। बहुत कर लिए बकवास सर, आपने बहुत बकवास कर ली। तो चलो, नमस्कार इंडिया, नमस्कार बच्चों। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, लेकिन उसके पहले आज टॉपिक क्या होने वाला है। भले ही मैंने शुरुआत में गाना गाया हो, आ गया आ गया फिजिक्स पढ़ाने में आ गया, लेकिन डेफिनेटली आज फिजिक्स के अंदर का कोई कंटेंट मैं लेने वाला नहीं। ओके, यस। उसके पीछे रीजन है कि मुझे एक पेरेंट्स और एक बच्चा मिल गए थे रास्ते में मतलब जहां पे मैं रुका था, और उनको जेई नीट के एग्जाम के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं थी। तो मैं वैसे इंस्पायर हो गया कि एक वीडियो वैसा भी 5-10 मिनट का वीडियो ऐसा भी बना लेना चाहिए, लेक्चर दे देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि एक्चुअली एग्जाम का प्रोसेस क्या है। सब कुछ नहीं बताऊंगा, बस वो चीज बताऊंगा जो सब लोग नहीं बताते। उनको टेबल टॉक मैंने किया जब, तो वो सब बातें मैंने उनको रिलीज कर दी। आप भी बहुत अच्छे से जानते हो एग्जाम के बारे में, लेकिन ये सब बातें नहीं बताते हुए एक्चुअल प्रोसेस क्या है, एक्चुअली उस एग्जाम का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है दोनों एग्जाम का। देखिए, तो अगर दोनों एग्जाम का मतलब क्या होगा, मतलब डिफरेंस नहीं है कुछ, एक ही है। बस एक इंजीनियर को टारगेट करती है, इंजीनियरिंग को, और एक उस फील्ड को, और एक अपनी डॉक्टर, मतलब उसमें नर्सिंग को मिल सकता है, बीएमएस को मिल सकता है, बीडीएस को, मतलब बहुत सारे कोर्सेस है। कोर्सेस के लिए बच्चों मेरी एक बहुत अच्छी किताब आ रही है, ओनली 200 पेजेस की। बच्चे बोलेंगे 200 पेज, चलो मिनिमाइज कर देते हैं। 11th और 12th के बच्चों के लिए उसी किताब को मैंने बस और बस 10 पेज का किया हुआ है। बाकी जो एमपीएससी यूपीएससी वगैरह वगैरह करते हैं उनके लिए मैंने वो किताब 200 पेजेस की रखी हुई है कि क्या पढ़ने के बाद क्या होता है, क्या पढ़ने के बाद हम हमारा करियर कैसे बना सकते हैं। डेफिनेटली उसके भी ऊपर मैं बहुत ज्यादा लेक्चर्स, लेकिन इस चैनल पे नहीं, वो चैनल दूसरा होगा कि हम क्या करें, कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े, हम एडमिशन कहां ले, क्यों ले, हम उसके ऊपर किस तरीके का करियर कर सकते हैं, इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन मैं वहां पे देने वाला हूं, लेकिन डेफिनेटली यहां पे नहीं। इसीलिए वहीं से इंस्पायर होके जेईई नीट से रिलेटेड है, बस इसी चैनल पे, इसीलिए ये लेक्चर आ रहा है आप लोगों को। ओके, यस। सो तो देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं केपी सर? यहां पे टीडी टीडी आ गई क्या? टेढ़े हो सर? नहीं, टिंग टिंग। ओके, चलो कोई बात नहीं। वाट इज लगा रखा है सर आपने कोई बात नहीं बच्चों, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर बहुत बाकी है, देखना है सब कुछ। व्हाट इज नीट? नीट क्या होती है? और व्हाट इज नहीं, व्हाट इज बच्चों, व्हाट इज जी। ओके बच्चों, यस। ये दो एग्जाम के बारे में हमको मतलब की बातें देखने हैं, इंफॉर्मेशन सभी आप लोगों को। कहीं पे भी एनटीए साइड पे चले जाओ, एनटीए के साइड पे चले जाओ, और वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन, सिलेबस, चैप्टर कौन से है, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे कि माना यहाँ पे पीसीएम होता है, ओके यस, यहाँ पे पीसीबी होता है, ओके। ये सब बातें आप लोगों को वहीं पे डेफिनेटली मिल जाएंगी। ये नहीं बताऊंगा बच्चों, बताऊंगा कुछ और। डेफिनेटली याद करो जरा सा, जब कोई बच्चा 10th पास आउट होता है और वो लेता है साइंस, साइंस में अब बताइए जरा सा, 11th पहली प्रोसेस है, 12th नेक्स्ट ईयर है। अब जरा समझिए, ये एक बात समझने की कोशिश करें, मैं नीट समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस, बाकी कुछ नहीं, कि ये है क्या एक्चुअली, एनटीए ने हमको दिया क्या है, टारगेट किस लेवल का मिलता है। ओके, यस। तो मानो, कंसीडर करो 11th का एक साल और 12th का एक साल, बात समझ में आई? 11th का एक साल और 12th का एक साल, 11th का एक साल और 12th का एक साल। तो 11th के कितने डेज हो गए बच्चों? 365। और 12th के कितने डेज हो गए? प्लस 365, टोटल मिलके 0, ये बचा हुआ है 3, और ये ओके कितने हो गए बच्चों? और ये बचा 730। ओके, 730 डेज। अब जरा नीट के पैटर्न की बात करते हैं। नीट का पैटर्न क्या है बच्चों?
नीट पी नीट पी देखो वो बच्चे बोलेंगे ऐसा सर नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कुछ नहीं। ओके, सबको मालूम होता है, टेंशन मत लो। पीके तो नहीं आए हो सर? पीके पीके पिक्चर था, मूवीज थी, ऐसा नो यस, सब लोगों ने देखी होंगी, नो इशू। पीके वैसे मेरे नाम से भी होता है, केपी। सो नीट पी, नीट पैटर्न बच्चों, ऐसी बात बोल रहा हूँ। तो चलो कैसा है, फिजिक्स को कितने मार्क्स होते हैं बच्चों? 180 मार्क्स। केमिस्ट्री को कितने क्वेश्चंस होते हैं? 180 मार्क्स। बायोलॉजी को कितने क्वेश्चंस होते हैं? 360 मार्क्स। और टोटल कितना बन जाता है बच्चों? 720 मार्क्स का। कितना बन गया? 720 मार्क्स का। ओके यस। तो अब एक बात समझाओ बच्चों, 720 मार्क की एग्जाम, और जरा सा सरप्राइजिंगली देख लो आप, सरप्राइज होके, ये कितने डेज है आप लोगों के पास 2 ईयर में? 730। तो सबसे पहले छुट्टियों की बात करते हैं। ऑफ कितने डेज है आपके पास? बस 10 डेज, 10 डेज ऑफ है बच्चों। क्या है? 10 डेज ऑफ है बस, ओनली 10 डेज ऑफ है आपके पास। ओके यस डेफिनेटली। अब ये 10 डेज को छोड़ के आपके पास यहां पे ये 10 डेज को माइनस कर दो इसमें से, इस 730 में से, तो कितने बचे बच्चों? 720 डेज बचे। यस और नो? बचे कि नहीं बचे बताइए? डेफिनेटली बचे सर। अब एक बात समझिए, 720 दिनों में 720 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है, मतलब एक दिन में पर डे ओनली 1 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है बच्चों। पर डे ओनली 1 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है, 1 मार्क की प्रिपरेशन करनी है हर दिन, 1 मार्क, हर दिन 1 मार्क। वैसे 720 दिन 720 मार्क्स, बात समझने की कोशिश करो। लेकिन हर दिन हमें एक क्वेश्चन को, वैसे अगर बात देखी गई, एक मतलब 720 दिन में 720 मार्क्स की प्रिपरेशन, लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, टोटल क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो माने नीट के लिए अभी फिलहाल के पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चंस मानेंगे। ओके तो 200 में से हम लोगों को 180 सॉल्व करने होते हैं डेफिनेटली। यस और नो? यस। तो फिर ये जो 180 क्वेश्चंस है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों? 720। इसका मतलब एक क्वेश्चन को, पर क्वेश्चन पर क्वेश्चन 4 डेज, मतलब एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों 4 दिन मिल रहे हैं, 4 दिन। एक दिन में 24 आवर्स होंगे बच्चों, पूरा अगर डे नाइट और डे पकड़े पूरा तो 24 आवर्स। अब इससे आसान कोई एग्जाम है क्या बच्चों? सच बताओ बच्चों, इससे आसान कोई एग्जाम है कि 4 दिन में एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है? देखा जाए तो अब बात समझने की कोशिश करो यार प्लीज। 4 दिन में एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है और एक दिन में सिर्फ 1 मार्क्स की, मतलब एक क्वेश्चन का भी छोटा सा चौथा हिस्सा आपको एक दिन में पढ़ना है। इतनी आसान एग्जाम है बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर से। बात समझने की कोशिश करो, पूरा पैटर्न समझे होंगे। देखो फिर से एक बार समझा रहा हूं, डेफिनेटली पूरे 2 साल में 11th और 12th के 2 साल में 730 डेज होते हैं। उसमें से हमने 10 दिन छुट्टियां ली, किसी की शादी है, किसी दोस्त का बर्थडे है, भाई का बर्थडे वगैरह 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 कुछ कुछ है। डेफिनेटली उसके लिए हम लोगों ने 10 दिन हमको खुद को छुट्टियां दे दी, खुद को ऑफ कर दिए। बचे हमारे पास 720 डेज। यहां पे 720 मार्क्स है 3 सब्जेक्ट के मिलके। फिर हम चले गए पर डे, सोचे हमने पर डे ओनली 1 मार्क्स की, अरे बाप रे ओनली 1 मार्क्स पर डे, वो सोचे। फिर हमने क्वेश्चंस की कहानी 180 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 720 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब बाप रे, एक क्वेश्चन को 4 दिन मिल रहे हैं हम लोगों को, मतलब क्वेश्चन का 1/4 पार्ट आप लोगों को एक दिन में करना है। बात समझिए, अगर 4 पार्ट में क्वेश्चन को बांट दिया मैंने, वो समझने की कोशिश करो, या 1/25 बोलो, 100 बोल देते तो समझ में आया? यस,
मतलब बात समझने की कोशिश करो यार बच्चों, 4 दिन में एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन, पर डे 1 मार्क्स की प्रिपरेशन, एग्जाम का पैटर्न है। मतलब ये एग्जाम आपसे चाहती क्या है बच्चों? ये एग्जाम आप लोगों से चाहती है, आप लोग जो गेम्स खेलते हैं, आप लोगों को जो कुछ इंटरटेनमेंट टाइम पास करने का आता है उसको छुड़वाती है, आपको ये त्याग मांगती है, त्याग। आपको एक आदत डाल देती है, हर दिन पढ़ो, हर दिन पढ़ो, हर दिन पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, कॉन्स्टेंटली पढ़ो। ये एग्जाम एक उस तरीके का पैटर्न है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस एग्जाम की, ये एग्जाम एक रिवीजन का पैटर्न है। जितने ज्यादा, जिसके ज्यादा रिवीजन, ये एग्जाम उसकी। अब ये तीसरी बात सुनो, जिस बच्चे के कंसेप्ट, डिफाइन, प्रोसेसिंग, इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स या जो बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो प्रैक्टिकल्स है वो सब 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 ठीक है, और कोई बच्चा एमसीक्यू सॉल्व नहीं करता है, कम कर लेता है, तो एग्जाम उसके लिए नहीं है। मैक्सिमम एमसीक्यू करने हैं, मतलब क्या कि एमसीक्यू के थ्रू ही हम लोगों को रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और वो एग्जाम उसकी है। और जो भी बच्चे अपने आप से प्रामाणिक रहते हैं, बस 10 दिन की छुट्टियां लेते हैं, मानो 19-20 होके 20 दिन हो गए, तो बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ के हर दिन खुद को एक ढांचे में रखते हैं, और जिनका जुनून अंदर से, जिनको अपने पेट, माइंड, ब्रेन, हार्ट, जहां भी समझते हो, वहां से जिसको किसी को डॉक्टर बनना है, डेफिनेटली इस शेड्यूल को फॉलो करो। मैं वादा करता हूं मेरे चैनल के थ्रू हो गया, कोई अनसक्सेस नहीं होगा डेफिनेटली अगर ऐसी प्रयास करते हो। अब जेई का भी वैसे ही सेम पैटर्न है बच्चों, जेई का भी वैसे ही अभी के पैटर्न के हिसाब से 300 मार्क्स का हो गया वो पैटर्न पूरा। अब देखो जरा सा सोचो, 730 दिन में 300 मार्क्स की प्रिपरेशन, डबल हो रहा है वो, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 पॉइंट अपन एवरेज पकड़ेंगे, 2.2 पकड़ेंगे, ओके यस, एवरेज पकड़ लिया मैंने। मतलब पर क्वेश्चन या पर मार्क्स, सोचो आप, पर मार्क्स 1 मार्क्स को 2 डेज है बच्चों। मतलब वो जहां मान 2 डे मानेंगे, तो जहां एक क्वेश्चन को 4 दिन मिल रहे थे जेई के बच्चों को, वहीं पे एक क्वेश्चन को 8 दिन मिलते हैं, बिकॉज एडवांस भी होती है, वो भी सब चीजें पढ़नी होती है डेफिनेटली, ओके। इस बात समझने की कोशिश करो, बात समझने की कोशिश करो। यहां ज्यादा वो सब इंफॉर्मेशन देने आया ही नहीं था, मैं बस समझाने आया था बच्चों ये एग्जाम्स कितनी इजी है, इसका कितना बतंगड़ बना रहे हैं लोग, बात समझने की कोशिश। अगर कोई निरंतर प्रयास करते रहता है तो डेफिनेटली इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक्स कर जाएगा, और डेफिनेटली उसको अगर इंजीनियर बनना है तो बन जाएगा, उसको अगर डॉक्टर बनना है तो बन जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर कोई बीच बीच में रुकता है, चलता नहीं है, अच्छे से रिवीजन करता नहीं है, तो उसके लिए बच्चों ये एग्जाम छूट जाएंगी, मतलब नहीं हो पाएगा फिर। तो करना क्या है बच्चों, हर दिन पढ़ना है, एक दिन नहीं, हर दिन पढ़ना है, बात समझने की कोशिश करो, हर दिन पढ़ना है। समझ में आई बातें, समझ में आई बच्चों? तो चलो, मैं मेरे आपको कसम दिलाता हूं कि मेरी कसम आप लोगों को, अगर आपको सच्चे तन मन धन से डॉक्टर और इंजीनियर बन जाना है, अपने मम्मी पापा पेरेंट्स, फिर उसके बाद जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, जो आपका गांव होगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जो तालुका होगा, जो स्टेट होगा, समझ में आया? पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप खुद सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली अपने आप को एक ढांचे में रखो, और ढांचे में रख के प्रयास करो कि तो देश को अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, देश को अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, देश को अच्छे इंसान की जरूरत है। और अगर इन सब आदतों के साथ अच्छे एक ढांचे में, एक अपने आप को एक रूल में बना के, तो बिना रूल्स के कोई एग्जाम होती नहीं बच्चों, बिना रूल्स के लाइफ नहीं चलती है, बात समझने की कोशिश करो। एग्जाम क्या होगी बच्चों, बिना रूल्स के मैं एक आगे पग नहीं रख सकता, कि तो लाइफ क्या चलेगी, या कोई एग्जाम क्या बनेगी, बात समझने की कोशिश करो। तो डेफिनेटली आप प्रयास करो। मैं इसी बात के साथ यहां पे रुक जाने वाला हूं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जो अगला लेक्चर आएगा बच्चों, यूनिफिकेशन, रिडक्टिनिज्म और 4 फंडामेंटल फोर्सेस का आएगा डेफिनेटली। ये बीच में आया है, लेकिन डेफिनेटली किसी के रिक्वायरमेंट की वजह से आया है, किसी के पूछने की वजह से आया है।
डेफिनेटली आई होप कि मैं बहुत बड़ा भरोसा करता हूँ आप लोगों ये सब लोगों को पसंद आए और इस इंफॉर्मेशन दी गई इंफॉर्मेशन से आप अच्छे से इंस्पायर हो और अपनी प्रैक्टिस अपनी एग्जाम के लिए अपने दिल से अपने परिवार देश के लिए प्रयास करते रहे। डेफिनेटली जय हिंद जय भारत।